हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के क्रश के माइंड में, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, या फिर आप लोगों के क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। जैसे आप उनको कुछ ना कुछ लेके सोच रहे हो तो देखेंगे वो कैसा सोच रहे हैं। बट एनर्जीज कलेक्टिव हैं, जनरल है, एंड ये किसी भी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, कोई एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने क्रश का नेम आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर, सो वेलकम ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अगेन बोलूँगी, याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो सबके लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता तो परेशान होना नहीं है आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी तो आप तब देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक कर सकते हैं किसी भी टैरो कार्ड रीडर से, जिसके साथ आप कन्वीनियंट फील करें, या फिर जिनकी एनर्जीज आपको लगता है आपसे मैच होती हैं ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, या वो कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव इट्स 6 मेमोरीज ऑफ लव। फॉर सम ऑफ यू, या तो ये इंसान आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है, या फिर ये इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड वी हैव इट्स नंबर 18 शेडो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। नंबर 18, 9, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वी हैव नंबर 6 विक्ट्री एंड सक्सेस। अगेन 6 की एनर्जी है। 6 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। 6 इज़ द नंबर ऑफ अ सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी क्रश हैं ये सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो इनको कहीं ना कहीं किसी पास्ट या तो लवर की याद दिला रहे हो, या फिर इनको लगता है कि ऑलरेडी ये आपको जैसे जानते हैं, या फिर आपके लिए जो फीलिंग इनको आ रही है ना, जैसा ये सोच रहे हैं, इनको लगता है ये ऑलरेडी इस तरह की फील ले चुके हैं। इट कुड बी काइंड ऑफ अ वेरी कॉस्मिक कनेक्शन। यस, कॉस्मिक, प्लाटोनिक, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। बट ये वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो दिख रही है यहाँ पे सोलमेट की। तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ये आपके साथ, बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल। कुछ लोगों को लगता है कि इनको लगता है कि आप लोग इनके सोलमेट हो, और ऐसा आपसे इनको एक बड़ी एक रिकॉग्निशन की एनर्जी है। जैसे कि इंसान को लगता है कि आप इनके लिए स्ट्रेंज नहीं हो, या फिर ये जो फीलिंग्स आ रही हैं इनको आपके लिए, या जो एक वाइब आ रही है आपको लेकर, वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें इनके लिए एक बहुत ही नई नहीं है, या फिर ये एक स्ट्रेंजर वाली आपकी तरफ से इनको एनर्जी नहीं आ रही। इनको लगता है जैसे ये चीज़ें ये पहले कभी इन्होंने महसूस कर ली हुई हैं, या ये कर चुके हैं। तो ये इंसान आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है, या तो पास्ट लाइफ का सोलमेट है, और या फिर इस लाइफ टाइम का ये पर्सन आपका सोलमेट है, जिनके साथ हो सकता है ऑलरेडी आपकी कोई फ्रेंडशिप रह चुकी है, नेबरहुड रह चुका है, या किसी भी तरह का आपका चाइल्डहुड हो सकता है एक दूसरे के साथ आपका रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके क्रश सोच रहे हैं आप ना उनके सोलमेट हो, तो आपसे किसी तरह से वो एक तरह से रीयूनियन करना चाह रहे हैं, या फिर ये रीयूनियन का सोच रहे हैं, चाहे वो इस टाइम में आपके नया इंसान है, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के कोई पर्सन है, या ऑलरेडी आप अभी भी जानते हो एक दूसरे को। तो हो सकता है आप मिल नहीं रहे, आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर आप स्पेशली कोई फ्रेंड भी हो, एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, किसी तरह के भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ डेफिनेटली टाइम गुजारा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ ऑब्वियसली रीयूनियन करके आपके साथ एक रोमांस बनाने का सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि जैसे शायद उनके अंदर जिस भी तरह की कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिस भी तरह के कोई फेयर्स हैं, उनको ओवरकम करके आप लोगों के सामने जो है ना प्रपोज़ल देना है, या फिर इनको ये सोचते हैं इनको सक्सेस और विक्ट्री तभी मिलेगी जब ये इंसान अपने अंदर की कोई नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे, या फिर इनकी अपनी कोई शैडो सेल्फ है, या फिर इस पर्सन के अंदर अपना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इनसिक्योर कर रही हैं, एक इंटीमेसी का इनसिक्योर है, या फिर एक इंटीमेसी का फेयर है, अटैचमेंट का फेयर है। उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपके क्रश सोचते हैं कि इनको इन चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करके हील करके निकालना है। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं जब तभी जाके चीज़ें आपके साथ जो है वो रिकनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सोच रहे हैं आपके साथ।
तो एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। येस वी हैव अ डिसेप्शन एंड एनवी। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान सोचते हैं कि जैसे शायद हो सकता है इनको ऑलरेडी किसी ने चीट किया है, तो इनका कोई ऐसा लवर भी हो सकता है ओल्ड जिसने शायद इस पर्सन को चीट किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप लोग भी इनके साथ ऐसा ना कर दो। अदरवाइज़ आपके बारे में ये सोचते हैं कि जैसे इनको आप ना इनके कोई ओल्ड लवर्स की याद दिलाते हो, आपको देख के इस पर्सन का ना कोई पास्ट का कोई फ्लैशबैक इनके सामने आ जाता है। अगर आपका इनका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रहा हुआ या अभी भी स्टिल किसी तरह से आप कनेक्ट नहीं हो, तो ये सोचते हैं कि इनके साथ किसी ने पास्ट में कोई चीटिंग की है, जिसके साथ हो सकता है ये पर्सन अटैच हुए थे, उन्होंने इस पर्सन के साथ कोई डिसेप्शन किया है, इस पर्सन को कोई धोखा दिया है, या फिर इस इंसान के कोई ना कोई ट्रस्ट ब्रेक किया गया, जिसको लेकर इस पर्सन के अंदर बहुत डाउटेड एनर्जी है, जिसको लेकर इनको लगता है कि इनको इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, तभी जाके ये आपके साथ चीज़ों में सक्सेस पा सकेंगे। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इनके साथ किसी ने कोई चीटिंग की है और इनको उस पर्सन की याद आपको देख के आ रही है। प्यार चाहते हैं वो आपके साथ, मेमोरीज ऑफ लव है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके साथ रोमांस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से इनको लगता है कि कहीं आप भी चीट ना कर दो जैसे इनके पास्ट में किसी ने इनके साथ चीट किया। अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बैक टू बैक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं आपके साथ, बट अपने अंदर के हर सेल्फ डाउट हैं या फिर दूसरों को लेकर कोई डाउट है, उनको चीज़ों को इनको लगता है निकालना पड़ेगा अपनी शैडो सेल्फ को। अगर इस इंसान के अपने अंदर ये चिटिंग वाली कोई एनर्जी है, तो इनको लगता है कि इनको अपने अंदर से इन चीज़ों को ठीक करना होगा, कोई पॉलिटिक्स खेलना या फिर कोई डिसेप्शन करना। अगर सेल्फिशनेस है तो इनको लगता है कि इन चीज़ों को अपने अंदर से जो है ना वो वर्क करके निकालना होगा, तभी जाके इनको भी अपनी लाइफ में वो लव मिलेगा जो ये दूसरे इंसान से चाहते हैं। यस एंड फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश ये भी सोचते हैं कि अगर इनको लगता है कि आप चीट कर दोगे तो हो सकता है ये इनका अपना अंदर का एक अनहील्ड जो है वो सेल्फ है, यस इनके अपने अंदर की कोई डाउट है या अपने अंदर के कुछ डर हैं जिनको इनको रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ अपनी इन चीज़ों को नया स्टार्ट कर पाएंगे आपके साथ। अदरवाइज़ ये आपको प्रपोजल तो देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अचीवमेंट चाहते हैं, सक्सेसफुल चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को बना के, बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए। बिकॉज ये जब भी किसी को देखते हैं ना, तो ये भी किसी तरह से ऐसे लगता है जैसे इनकी अपनी भी डिज़ायर होती है कि इनकी लाइफ में भी रोमांस हो, इनकी लाइफ में भी लव हो, इनको भी कोई चाहने वाला हो, लेकिन कोई डर आ जाता है, शायद इस इंसान को पहले किसी ने धोखा दिया उस वजह से। बट अपने इन डाउट्स को ये पर्सन जो भी है ना आपका क्रश, ये सोचता है कि इस डाउट्स को अपने ओवरकम करें, हील करें इन चीज़ों को और अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करें आप लोगों के साथ, जिससे इनकी लाइफ में चीज़ें सक्सेसफुल की तरफ जाएं, अचीवमेंट इनको हो, आपको प्रपोजल दें और आपकी से इनको एक विक्ट्री और सक्सेस मिले। इमोशनल विड्रॉल, यस वी हैव द वेटिंग गेम। ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ आने का, कोई ना कोई प्लानिंग तो सोचते हैं आपकी तरफ आने की, पार्टनरशिप करने की, बिकॉज ये सोचते हैं कि इनको कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी पास्ट का कोई यहाँ पे एनर्जी है इनकी लाइफ में, तो इनको लगता है इनको वहाँ से इमोशनली विड्रॉल करना है, उस इमोशनली उन चीज़ों से इमोशनली अपने आप को डिटैच करना है, उन चीज़ों से बाहर आना है, तभी इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, और ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। यस ये सोचते हैं कि अगर इनको आपकी तरफ आना है ना, तो इनको खुद कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और पास्ट की सारी जो भी कोई एनर्जीज आ रही हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही, इनकी लाइफ में इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही, उधर से निकलना पड़ेगा। बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर और इस दुख से निकलना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और हीलिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है इस इंसान का ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, इमोशनली डीपली बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिख रहे हैं, उधर से अपने आप को डेफिनेटली ये पर्सन ओवरकम करना चाहते हैं, रिकवर करके आपके साथ अटैच होने का वेट कर रहे हैं, और ये सोचते भी हैं कि इनको करना भी है उन चीज़ों से विड्रॉल, उन चीज़ों से अपने आप को निकालना है बाहर और आगे बढ़ना है, जो भी पास्ट में हुआ है उसको माफ़ करके अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना है आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। सो नंबर 6, 18, 9, 8, 7, 2, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 26, 29, 27, 20, 28, 23 है, और कुछ लोगों की 32, 36, 37, 39, 30, 38, 36 है। डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है। और स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार साइन है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर,
आपके क्रश जिनको आप पसंद करते हो, कैसा सोच रहे हैं व्यूवर्स के क्रश, क्या चल रहा है व्यूवर्स के क्रश के माइंड में। बट ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इनको कोई डिसीजन लेना है, तभी जाके इनकी लाइफ चेंज हो पाएगी। और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और उस चीज़ में सक्सेस और विक्ट्री भी चाहते हैं, तभी इनको लगता है इनको इस चीज़ों से, पास्ट के चीज़ों से ओवरकम करना है। पास्ट के जिस भी दुख से, जिस भी हार्ट अटैक से ये अपने आप को अटैच किए बैठे हैं, वहाँ से अपने आप का विड्रॉल करना चाहते हैं इमोशनली। वी हैव इट्स अ पर्ल। ये सोचते हैं कि इनको जो है ना अपने आप को ओपन अप करना है आप लोगों के सामने। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज दे थिंक गाइस कि इनको जो है ना अब चीज़ों को एक अच्छे वे में सोचना है। जो पास्ट में हो चुका, चलो वो हो चुका, अब तो पास्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन मून की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पे पर्ल की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं है कि इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा बुरा रहा है तो आप भी वैसे ही बुरे होगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ से इनको ऑनेस्टी मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी, अगर ये अपने आप को जो है आपके सामने अच्छे से जो है वो प्रेजेंट करेंगे तो। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये सोचते हैं आप लोगों के क्रश के, उनको लगता है कि आपका जो करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये चीज़ें जो इस टाइम आप लोगों के बीच में शायद नहीं चली या नहीं बनी हुई हैं अभी, तो ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हिडन है ना वो आपके सामने लेकर आएंगे तो कुछ हो पाएगा ना। अगर ये खुद ही अपने आप में इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, आप लोगों के बारे में भी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनके माइंड में है या फिर इनको लगता है कि पास्ट का एक्सपीरियंस जैसा रहा है आपके साथ भी वैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो इनको लगता है कि ये तो चीज़ें इनको अपनी ही तरफ से इन्होंने बनाई हुई है ना, तो यहाँ से चीज़ें इनको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो जब ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी तो सारी कुछ चीज़ें इनके अपने माइंड में चल रही हैं, तो जो चीज़ें इनको लगता है कि अभी इन्होंने अपने तक रखी हुई हैं, आप लोगों को नहीं बताई, तो वो जब ये सोच रहे हैं बताएंगे तभी जाके चीज़ें आपके साथ इन्वॉल्व होंगी। एंड ये पर्सन जो भी है वो अपने आप को ओपन अप करके डेफिनेटली सोच समझ के जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन का करने का सोचते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये इमोशनली जो है ना वो चीज़ों को फोर्स तो नहीं करना चाहते, बट हाँ अपने आप को ओपन अप करके आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यहाँ पे पर्ल की एनर्जी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 21, 31 भी कुछ लोगों का एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें बड़ी लेयरिंग की हुई हैं इस इंसान ने, आप लोगों से छुपाई हुई हैं, डीपली अपने आप को जो है वो किसी तरह से डिस्कनेक्ट रखा हुआ है आपसे, अब ये सोच रहे हैं आपके सामने अपने आप को प्योरली विद अ प्योर हार्ट ओपन अप करने का। वी हैव इट सो वेल। यहाँ पे इमोशंस इनके जो भी हिडन है ना ये आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक इनको अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। या ये सोच रहे हैं आपके सामने एक्सप्रेस करने का, बिकॉज दे थिंक के चीज़ों का अभी ये पर्सन जो है ना इनको अपने तक ही रखी हुई हैं, तो जब भी आपके सामने, अगेन यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी आई डोंट नो वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। यहाँ पे आप दोनों या तो वाटर साइन हो सकते हो। नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं, और ऑल्सो ये पर्सन जो है ना वो इसी वे में आपके सामने एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को करने का सोचते हैं कि जहाँ पे इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा, इनकी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाया जाएगा, और इनको वही सब कुछ प्रोवाइड, ये पर्सन जो है ना वो सोचते हैं किया जाएगा, जहाँ पे ये अगर ये आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या आप प्रोवाइड करोगे ना इनको, तो ही अपने आप को ओपन अप करेंगे। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे। तो सोच रहे हैं ओपन अप करने का, बट अगर आपकी साइड से उनको दिखेगा कि आप इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को सीरियस लोगे, देन दे विल ओपन अप देमसेल्व्स। अदरवाइज़ मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को ओपन अप करेगा या करेगी, जो भी है मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, क्योंकि यहाँ पे वेल की एनर्जी है। जब इनको लगेगा ना चीज़ें आपकी तरफ से भी ठीक ही तरह से समझी जाएंगी, या आप भी सोचोगे कि ये इंसान अच्छा है, या फिर आप भी बहुत अच्छे वे में इनके साथ ट्रीट करोगे, इनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करोगे, तो ही अपने आप को ओपन अप करेंगे। अदरवाइज़ ये जो फीलिंग्स हैं इनकी तक ही रहेंगी। वी हैव इट सम मैप, रास्ता तलाश कर रहा है ये पर्सन, और आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सोच रहे हैं आपकी तरफ से भी कुछ साइन मिले, बिकॉज आपकी तरफ से भी कुछ लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि इनको रास्ता दिखे, या फिर इनको लगे कि आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आएँ, बिकॉज अननोन पर्सन तो आपकी तरफ नहीं आ सकता, या फिर एकदम से बिना सोचे समझे तो ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, या किसी भी तरह से चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे, और ना ही करने का सोचते हैं। सो दे थिंक इनको प्लान तभी बनाना पड़ेगा, या फिर ये प्लान उसी के अकॉर्डिंग अच्छा बना सकते हैं जब इनको आपकी तरफ से भी कोई साइन मिलेगा।
तो अभी आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ से किसी साइंस को, किसी एनर्जीज़ को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश पहले करना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पर्सपेक्टिव बना के आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज ये सोचते हैं कि इनकी ये डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी भी तब, क्योंकि ये एक न्यू जो है ना वो सारी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे न्यू दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। इट्स अ वेरी न्यू कनेक्शन बाय द वे। ये पर्सन नया है, ये चीज़ें नई हैं इनके लिए, तो इनको लगता है कि ये एक नई टेरिटरी है इनके लिए। तो उसमें चीज़ों में किसी तरह से लैंड करना, किसी चीज़ों को प्लान करना, वो सामने वाले इंसान की कुछ चीज़ों को लाइक रीड करके, या फिर आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिल रहे हैं, वाइब्रेशन आ रही है, या फिर कोई बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ शो होगी, तभी ये कुछ प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैप की एनर्जी, इंसान जो भी है वो आना चाहते हैं, आने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, ताकि ये अपने आप को एक अच्छे वे में आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएँ, प्रेजेंटेबल लग पाएँ, और एक सपोर्टिव वे में आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि इनकी फीलिंग्स हैं ट्रू आप लोगों को लेकर, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से आप उन चीज़ों को सपोर्ट करो तो ये ज़्यादा बेटर वे में अपने आप को ओपन अप कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो एक्सपीरियंस इस पर्सन का पास्ट का रहा है, एनर्जीज वाइस वर्सा वैसे हो सकती हैं। ये पर्सन मुझे नहीं लगता इतने आसानी से अपने आप को ओपन अप करेंगे। या नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट एरीज़ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो 30, 36, 32, 33, 38, 31, ये भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, 33 भी है यहाँ पे एनर्जी। लेट्स सी वन मोर कार्ड, 1 to 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स देखते हैं क्या सोच रहे हैं वीवर्स के माइंड में, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के माइंड में, क्या चल रहा है उनको लेकर, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स की क्रश। ओके, ये कार्ड आ रहा है, 1 मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश के माइंड में क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं। वी हैव हार्ट एंड होम एंड वी हैव इट्स अ वरी बीट्स। ये परेशान तो हैं गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको आपकी तरफ आना कहीं महंगा ना पड़ जाए, लाइक वो दोबारा अपसेट ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि इनको भी केयर की ज़रूरत है, क्योंकि लग रहा है इस इंसान को केयर की ज़रूरत है। तो ये दोबारा से चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहते कि उसी तरह से रिपीट हों जैसे ऑलरेडी इनका कोई पास्ट रहा है, कि दोबारा ये परेशान हो जाए, दोबारा इनका दिल टूट जाए, इनको कोई हर्ट कर दे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उस परेशानी से, अपने फेयर से, अपनी एंजाइटी से अपने आप को बहुत मुश्किल से रिकवर कर पा रहे हैं, हील कर पा रहे हैं, और अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहते कि इनका आपकी तरफ से कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो जिससे ये दोबारा कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी इंसान के साथ ना रहना चाहें। बिकॉज हार्ट एंड होम की एनर्जी है, ये सोचते हैं आपके साथ एक हैप्पी जो है ना वो लव को बिल्डअप करने का। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी जो भी इमोशनल अटैचमेंट हैं वो आपके साथ, या इमोशनली जो भी वो फील करते हैं, या फिर जिस तरह से भी इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी आपसे वो सारी डिज़ायर्स वो फुलफ़िल हो सकती हैं। बिकॉज अगर उनको लगता है कि उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है ना, तो वो बाउंड्री अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये सोचते हैं कि आप इनको इफ़ेक्शन, पीस, लव सब कुछ प्रोवाइड करोगे, वो कंफर्ट इनको आपकी तरफ से मिल सकता है जो शायद इनकी लाइफ में अभी नहीं रहा, या जिन चीज़ों को ये फाइंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज हार्ट एंड होम है, तो इनको ये सोचते हैं कि इनको वो इंसान के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, आपकी तरफ तो सोचते हैं करने का कनेक्ट, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको वो प्रोवाइड कर सकते हो, सुकून, इफ़ेक्शन, लव, या उस तरह से आप बिलोंग कर सकते हो इनके साथ जैसे ये पहले कनेक्शन में भी चाहते थे, बट वो चीज़ें इनके साथ रही नहीं हैं। तो उन चीज़ों को दोबारा से ये नहीं चाहते कि चीज़ें जो है ना वो रिपीट हों उनकी लाइफ में, जिससे ये दोबारा इनका दिल टूटे, या दोबारा ये पर्सन किस तरह के ट्रॉमा में जाए, यहाँ पे दोबारा परेशान हो। तो अपनी लाइफ में ये परेशानी नहीं चाहते, दैट्स वाई टाइम ले रहे हैं, और सोच समझ के जब आपकी तरफ से कुछ इनको देखने को मिलेगा ऐसा, तभी आपकी तरफ आएंगे। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये अपनी हार्ट के डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट के लिए, एंड ये लॉन्ग रन चलना चाहते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ, कि टेम्परेरी या टाइम पास के लिए किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं चाहते। दे रियली वांट लॉन्गिविटी, जैसे एक लॉन्गिविटी चाहते हैं कि दूर तक एक लंबे टाइम के लिए, या फिर एक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए जो है ना इंसान के साथ जो है वो कनेक्शन बनाया जाए। यस, बिकॉज अटैच होना, डिटैच होना, ये चीज़ें तो वैसे भी ठीक नहीं होती। सो कुछ लोग डेफिनेटली सोचते हैं कि इनको अपनी लाइफ में लव चाहिए जिसके साथ ये खुद भी काइंड हो और वो सामने वाला इंसान भी इनके साथ काइंड हो। तो बड़ा लेके कंफर्टेड चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, लाइक वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को देखने का। कैंसर की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे। जेमिनाई की भी एनर्जी है, बट कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
सो नंबर 9 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे 666 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो 29, 39, 49 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 29 डेट ऑफ बर्थ भी है. या तो ये परेशान है, अपनी इस परेशानी को डेफिनेटली ये सोचते हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकालना है, अपने आप को काम करना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट हो के भी ये चीज़ों को कामली ही चाहते हैं, सूथिंग वे में आगे चलें. तो टाइम ऐसे इंसान के साथ गुजारना चाहते हैं जो ये सोचते हैं आपके साथ गुजर सकता है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ चीज़ों का ये वेट कर रहे हैं स्टार्ट करना है, ताकि इनको स्टार्ट करने में जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े. अगर एफर्ट करते भी हैं तो इनको पता हो कि सामने वाले इंसान के सामने ओपन अप होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एंड यहाँ पे एक हेडी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक. डेफिनेटली इस टाइम अपनी लाइफ में परेशान है, इनको एक सेल्फ केयर की ज़रूरत है. हो सकता है कि कुछ चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक अपनी लाइफ में आपके क्रश ने डील किया है, उससे अपने आप को डेफिनेटली आप चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा टाइम दें, बिकॉज ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में काफ़ी पुअर हेल्थ से गुजर रहे हैं. मे बी दिस पर्सन कुड बी इल, बिकॉज काफ़ी अनप्लेजेंट इनकी लाइफ जो है ना इस टाइम ऐसा लगता है चल रही है. बॉडी भी काफ़ी जैसे एक टायर्ड सी है, तो काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक वे में इनकी लाइफ अभी ये डील कर रहे हैं, जिससे ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो पाएँ. बिकॉज़ कुछ लोग तो काफ़ी अनोए भी मुझे दिख रहे हैं अपनी लाइफ की करंटली सिचुएशन से, जो आपके क्रश हैं. दैट्स वाई वो अब अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपके साथ सोचते हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से अभी शायद किसी तरह से चीज़ों को वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो. तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. पहले आपको आपके तरफ से सिग्नल क्या आते हैं या आपकी तरफ से एनर्जी क्या आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें एक नहीं होंगी इनके लिए स्टार्ट करना आपके साथ, तो उसमें बड़ा केयरफुल होकर चलना चाहते हैं. या क्योंकि फोर्सफुली ये इंसान कुछ भी नहीं स्टार्ट करना चाहता, ये जो भी है मेल फीमेल. नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. सो 25, 35, 45 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड या 25 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.